अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है कुल्फ़ा। किंग कुल्फ़ा घर पर बनाएंगे बहुत आसानी के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाला है। आप कभी भी बाज़ार से महंगा कुल्फ़ा नहीं खरीदेंगे जब एक बार ये कुल्फ़ा घर पर बना लेंगे। रेसिपी बहुत आसान है और घर में मौजूद चीज़ों से ही हम बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस ईद पे मेहमानों को सर्व करें, बच्चों के लिए बनाएं, बहुत ही मज़े का ये बनता है। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। वीडियो फुल वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये मज़ेदार सा ठंडा ठंडा सा कुल्फ़ा मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं कि ये मज़ेदार सा कुल्फ़ा कैसे बना है। रेसिपी आपने फुल वॉच करनी है तभी आप भी बना सकेंगे बहुत आसानी के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बर्तन ले लेना है आपने, कढ़ाई ले लें, सॉस पैन ले लें, जो भी बर्तन हो ले लेना है। 1.5 लीटर दूध लिया है मैंने, दूध फुल फैट लेना है। मैं ज़्यादा मकदार में बना रही हूँ तो ये काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो यहाँ मैंने 6 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ये छोटी ब्रेड है, अगर बड़ी ब्रेड हो ना तो आपने 4 ले लेने हैं। इसके किनारे नहीं उतारेंगे, इसी तरह इसके हमें ब्रेड क्रम्ब बना लेने हैं। तोड़कर जग में डाल दिए और इसके ब्रेड क्रम्ब बना लिए। चॉपर है तो उसमें बना सकते हैं। दूसरी साइड पे दूध को बॉईल आ चुका है, इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने चलाते जाना है और जो बलाई है अंदर करते जाएंगे। दूध को थोड़ा बेसिकली गाढ़ा कर लेना है। तो 1 कप चीनी का लिया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये ऐड कर दी है। कुल्फ़ा में चीनी थोड़ी ज़्यादा ही हो, मीठा ज़्यादा हो तो वही अच्छा लगता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो चीनी को डालकर दूध को थोड़ा और पका लिया है और जो हमने ब्रेड क्रम्ब बनाए थे ना वो डाल देने हैं। जो ब्रेड हमने पीस कर रखे थे वो डाल देने हैं। ये देखें, अगर थोड़े मोटे भी रह जाए ना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो हम काम इसके साथ आगे चलकर करने वाले हैं ना तो इसमें ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये देखिए इसके साथ हमें इसको पका लेना है। और साथ में मेरे पास है ये बर्फ़ी, ये खालिस बर्फ़ी है दूध की और ये है 250 ग्राम यानी 1 पाव है। इसको थोड़ा तोड़ लेंगे रफली। तो ये ईद पे तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, अगर ना भी हो तो बाज़ार से ले आएँ या फिर सादा खोया भी ले सकते हैं। ये देखें बर्फ़ी को मैंने रफली तोड़ लिया है तो ये ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार होगा। अगर खोया हो ना तो आप खोया भी डाल सकते हैं। तो ये ऐड कर दी है और इसको पका लेंगे और देख सकते हैं डालते ही कलर कितना शानदार हो चुका है। और साथ में मैंने थोड़े से पिस्ते और थोड़े से बादाम काट कर लिए हैं ताकि कुल्फ़े वाला टेस्ट बिल्कुल वही आए जैसे हम बाज़ार का कुल्फ़ा खाते हैं ना, तो उसमें ये पिस्ता और बादाम के चंक्स आते हैं तो बहुत मज़े के लगते हैं। इसको पकाकर थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। तो कितना गाढ़ा करना है वो भी आपसे शेयर करूँगी। और साथ ही मैंने 2 से 3 ड्रॉप डाले हैं कुल्फ़ा एसेंस के, अगर हो तो डाल लें वरना स्किप कर दें। आप इसकी जगह इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर है तो बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल बाज़ार से भी ज़्यादा ये टेस्टी बनने वाला कुल्फ़ा है। इसी तरह स्पैचुला चलाते हुए हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये भी आपसे शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और ये स्पैचुला को कोड कर रहा है। मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाया है तो मज़ीद थिक हो चुका है। ये देखें इस तरह से आपने लाइन ड्रा करके देख लेनी है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो चुकी है। साइड से कढ़ाई को साफ़ करेंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्लेम को बंद कर देना और स्पैचुला चलाते हुए इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखें इसको अब फ्लेम बंद कर दिया है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये बिल्कुल रेडी है ठंडा होने के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था क्योंकि मैंने रात को बनाया था और ये ठंडा होकर गाढ़ा हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके साथ जो प्रोसेस करना है ना वो एक ब्लेंडर का जग लेंगे, जग में ये ऐड करते जाएंगे। ये देखें जो मिक्स हमने कुल्फ़े का बनाया है ना वो इस तरह डाल लेना है। और साथ में मेरे पास है क्रीम, ये घर के होममेड दूध से निकाली हुई क्रीम है। जैसे हम व्हिप्ड क्रीम बनाते हैं ना ये वही क्रीम है। तो घर पर आप ये निकाल सकते हैं, बाज़ार से महंगे क्रीम लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध तो हर घर में होता है और बलाई भी होती है।
तो भलाई से जो लिक्विडी पार्ट है ना वो स्ट्रेनर से आपने निकाल लेना है। ये व्हिप्ड क्रीम का ही काम करता है। ये मेरे पास 200 से 300 ग्राम थी, जो मैंने हाफ़ डाली है और हाफ़ दूसरे जग में ऐड कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा ये मिक्स हमारा तैयार हो चुका है कुल्फ़ा का। अब मैंने एक डब्बा लिया है, एयर टाइट डिब्बा कोई सा भी ले लेना है आपने। तो ये देखें इसमें ऐड कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सा मिक्स और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। एक जग मैंने डाल दिया है, दूसरा भी इसी तरह हमने डाल लेना है। जो बचा हुआ मिक्स था और बची हुई क्रीम डालेंगे। ये देखें बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की तरह होती है। घर पर इस तरह व्हिपिंग क्रीम भी आप बना सकते हैं। मेरे चैनल पर रेसिपी मौजूद है, अगर देखना चाहते हैं तो आप चैनल का विज़िट कर सकते हैं। यहाँ देखिए दूसरे जग को मैंने उसी तरीके से ब्लेंड कर लिया है और ये ऐड कर देंगे। 1.5 लीटर दूध से ये माशाल्लाह हमारी ढेर सारी आइसक्रीम बनकर तैयार होगी, जो कि फैमिली के साथ साथ आने वाले मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ये बनने वाली है। तकरीबन 2 से 2.5 लीटर के करीब ये आइसक्रीम बनेगी, 2.5 से 3 लीटर के करीब ये इतनी ज़्यादा बन जाएगी। ये देखिए थोड़े से पिस्ता और बादाम लिए हैं कटे हुए, उससे गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इससे गार्निश कर लिया है और माशाल्लाह लुक बहुत ज़बरदस्त आई है। अब हम क्या करेंगे कि एक क्लिंग रैप लेंगे और इससे रैप कर लेंगे। अगर फॉइलेट पेपर है तो वो भी ले सकते हैं, या कोई भी सिंपल पॉलीथीन ले लें, उससे इसको कवर कर लें ताकि इसके अंदर एयर ना जाए, क्योंकि हम इसको बाद में बीट नहीं करने वाले। बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी। इस तरीके से बनाएंगे ना तो इसमें आइस क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए रखा, अच्छे से सेट हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सी ये देखिए हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। तो एक स्कूपर लिया है और इसकी हेल्प से ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से कोई आइस क्रिस्टल नहीं बना। बहुत ज़बरदस्त क्रीमी सी ही हमारी ये आइसक्रीम तैयार हुई है। बहुत ज़बरदस्त सी ये हमारी आइसक्रीम बनने वाली, झटपट में आप बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बहुत यमी सी ये आइसक्रीम रेडी है। तो मैंने इसको इस तरह बाउल में सर्व किया था, जो कि देखने में बहुत टेस्टी है। देखकर ही मुंह में पानी आ जाए और खाने में तो इसके टेस्ट का जवाब नहीं। एक बार बना लेंगे ना तो आप इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बहुत कम खर्च के साथ बहुत टेस्टी आइसक्रीम बनने वाली है। बहुत सबको बहुत पसंद आती है, इतनी की यमी बनती है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आई, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आने वाले हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ बाउल में डाल ली है और साथ हम पिस्ता से इसको गार्निश कर देंगे। पिस्ता और बादाम से इसको थोड़े से कटे हुए डाल देंगे। तो माशाल्लाह लुक चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बहुत क्रीमी सी हमारी ये आइसक्रीम तैयार है। फाइनल लुक देखिए माशाल्लाह। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी ऐसी रेसिपी जो कि बाज़ार से बहुत महंगी मिलती है घर पर आसानी से बना सकें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।